हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पेंद्र मैथ में। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो वह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वह बने हैं मोहम्मद सिराज और ओला फ्रेंडरगैस्ट। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह जीता है आनंद कुमार वेल कुमार ने। सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रस्ताव को पारित किया गया है जिसमें द्विराज्य समाधान का समर्थन किया गया है? तो वह है न्यूयॉर्क घोषणा। किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री डीएला को नियुक्त किया है? वह है अल्बानिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक नोट पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है indiancurrency.rbi.org.in। फ्रीडम एज 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में। हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने। भारत तथा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वह है दिल्ली में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? लिवरपूल यूके में। 14 सितंबर को 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज सौंपा गया है? आईएनएस अंद्रोंत। हाल ही में कहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में अप्रवासी अधिनियम 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तो वह है असम। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने ब्लू नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध का उद्घाटन किया है? तो वह इथियोपिया में। हाल ही में मलेरिया वैक्सीन एडफ्लासिवैक्स के निर्माण और व्यापारीकरण के लिए उद्योग भागीदारों को शामिल करने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं? वह है भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की गैर कोयला खनन क्षेत्र के लिए किस राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित बिरमानिया रॉक फास्फेट खदान के विस्तार के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को मंजूरी दे दी है? वह है राजस्थान। अब आज का सेशन देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 आयोजित किया गया, यह कहाँ संपन्न हुआ है? यह संपन्न हुआ है अदिस अबाबा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है जिसका अर्थ होता है नया फूल। वहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं, मुद्रा बिर है। इसके बारे में जान लेते हैं। न्याय संगत जलवायु वित्त की मांग और वैश्विक स्तर पर रखना
अफ्रीकी नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अफ्रीका के क्रिटिकल मिनरल को उचित मूल्य दिलाना, जलवायु न्याय को केंद्र में लाना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पहला अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 में नैरोबी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1 अरब से अधिक लोग किस बीमारी का सामना कर रहे हैं? तो वह है मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य कितने हैं? 194 हैं। यहाँ के वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है। इसके बारे में जान लेते हैं। WHO द्वारा 2 भागों वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य में प्रगति के साथ ही दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करते हैं। ये रिपोर्ट 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने पर वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक से पहले राष्ट्रीय रणनीतियों को सूचित करने तथा वैश्विक संवाद को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो वह किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं, किशोरियों व बच्चों के स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं को मजबूत करना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर की व्यापक जांच सुनिश्चित करना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए टीकाकरण प्रयासों और पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देना तथा पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी पर काम करना है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा स्थल हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो वह है आपका डेक्कन ट्रैप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। विधानसभा की सीटें 288 हैं और लोकसभा की सीट 48 है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया हाल ही में, ठीक है। अस्थायी सूची के बारे में जान लेते हैं। 12 सितंबर 2025 को भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में 7 नए स्थल जोड़े गए हैं। इसके साथ ही टोटल 69 हो गए हैं, जिसमें से 49 सांस्कृतिक हैं, 3 मिश्रित हैं और 17 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। 7 नए कौन जोड़े गए इसको देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में है। सेंट मैरी द्वीप समूह कर्नाटक में है। मेघालयन योग की गुफाएं मेघालय में है। नागा हिल्स ओफिया लाइट यह नागालैंड में है। एर्रा मट्टी डिबालू आंध्र प्रदेश में है। तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में है। वर्कला क्लिफ केरल में है। महाराष्ट्र में नृत्य के बारे में जान लेते हैं। लावड़ी, धनगरी, गाजा, कोली नृत्य, पोवाड़ा और तमाशा, दही कला या गोविंद हैं। प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी है, गुड़ी पड़वा है, होली, दिवाली और नारली पूर्णिमा शामिल हैं। वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं। तडोबा टाइगर रिजर्व, मेघालय टाइगर रिजर्व, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, नागझीरा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। यहाँ के बांध के बारे में जान लेते हैं। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है। मुलसी बांध पुणे में है, इसे भी याद रखिएगा। मिंत्रा ने किस पूर्व क्रिकेटर के साथ मिलकर एक नया प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड सौरंग लॉन्च किया है? तो वह है सौरव गांगुली। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सौरंग को बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि और पारंपरिक शिल्प कौशल के उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस संग्रह में लगभग 100 शैलियां शामिल हैं। पारंपरिक और औपचारिक वस्त्र, शेरवानी, कुर्ता और औपचारिक परिधान हैं। हस्तकला आधारित फैशन जैसे कांथा कढ़ाई, जामदानी बुनाई और बाटिक प्रिंट हैं। फ्यूजन पहनावे, धोती, मयूरपंख पैटर्न और गमछा के साथ कुर्ता सेट है। यह संग्रह दुर्गा पूजा, विवाह और अन्य उत्सवों के लिए बहु अवसरों के प्रदान करता है। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वह हो रहा है सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है। वरुण भारत और फ्रांस के साथ होता है। इंद्र भारत और रूस के साथ होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। इसके बारे में जान लेते थोड़ा। इस अभ्यास में 40 से अधिक देश पनडुब्बी बचाव कार्यों और समुद्री रक्षा पर सहयोग कर रहे हैं। भारत की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना सहयोग और पानी के भीतर आपातकालीन तैयारियों में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। गोताखोरी सहायता पोत इसमें शामिल हैं। 80% से अधिक भारतीय निर्मित हैं। इसका आधार क्या है? पूर्व नौसेना कमान संभाल रहे हैं। प्रमुख तकनीकी कौन सी है? साइड स्कैन सोनार इसमें शामिल है। अवलोकन श्रेणी का रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है। उन्नत गहरे समुद्र में गोताखोरी प्रणालियां इसमें शामिल हैं। भारत के गहरे जलमग्न बचाव वाहनों के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करना इसका कार्य है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो वह चेन्नई करेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आयोजन भारतीय तटरक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में उभरती चुनौतियों से निपटना है। यह निर्णय 2025 में रोम में आयोजित चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में सर्वसम्मति से लिया गया था। इसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया था। 18 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक किस फिल्म का पुनः प्रदर्शन किया जा रहा है? वह है आपका चलो जीते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। यह फिल्म स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों को एक सिनेमाई श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करती है। फिल्म निस्वार्थ सेवा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के संदेश को प्रभावशाली ढंग से फैलाती है। फिल्म को लगभग 500 सिनेमाघरों और स्कूलों में प्रदर्शन के लिए किया जाएगा। स्कूलों और समाज के साइलेंट हीरो जैसे चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और चपरासी को फिल्म के प्रदर्शन के बाद एक विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में 9 सितंबर को हो जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली मंकी मुंडा व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है? तो वह है झारखंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। 9 सितंबर को पश्चिम सिंहभूमि जिले में हो जनजाति के लोगों ने जिला उपायुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि प्रशासन गांव के पारंपरिक मुखिया मुंडा को हटाकर उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। हालांकि प्रशासन इसे अफवाह बताया और स्पष्ट किया कि मंकी एवं मुंडा आज भी राजस्व प्रणाली का हिस्सा हैं। हालांकि आदिवासियों में यह डर है कि उनकी स्वायत्तता एवं पारंपरिक व्यवस्था खतरे में है। मुंडा का अर्थ है कि हर गांव का मुखिया होता है जो सामाजिक और राजनीतिक विवादों का निपटारा करता है। मंकी यह 8 से 15 गांवों का प्रमुख होता है जो पीर यानी गांवों के समूह का नेतृत्व करता है। यह प्रणाली पूरी तरह आंतरिक और स्वशासी थी। इसमें बाहरी कर वसूलने या जमीनों के मामले को जिम्मेदारी नहीं होती थी। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य पलामू टाइगर रिजर्व हैं, बेतला टाइगर रिजर्व हैं, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य है,
गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ के बांध जान लेते हैं। मैथन बांध, पतरातू बांध है, तेनुघाट बांध है, मसानजोर बांध है और खंडोली बांध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा? तो वह है गोवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गोवा है। गोवा 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। यह आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में होगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने राजस्थान के माउंट आबू में इसकी घोषणा की। इसका विषय क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, इसे याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 सितंबर। ठीक है, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। और आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।